अच्छा सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मुद्दा है, ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में पीएम केयर फंड्स के अंदर पूरे हिंदुस्तान में वेंटिलेटर्स की सप्लाई की गई, क्योंकि उस वक्त जो कोविड पेशेंट्स हैं इनको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो हाई फ्लो ऑक्सीजन की, उसके लिए उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। वेंटिलेटर इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव मोड दोनों पे चलते हैं, तो वो उसके लिए जम्मू कश्मीर को भी वो वेंटिलेटर सप्लाई किए गए। उसमें अलग अलग मेक और ब्रांड थे, जिसमें बाथ वेंटिलेटर्स, जिसमें एक्वा, जिसमें दमन, ये 2-3 किस्म के अलग अलग मार्क्स थे इसमें मेक और थे। तो हमें ये लगता था, क्योंकि कुछ डॉक्टर साहबान ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये कहते थे कि बरिंदर जी, जो ये हमारे पास वेंटिलेटर आए हैं ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे, कईयों की एसेसरीज पूरी नहीं है और कई प्रॉपर काम नहीं कर रहे। तो इसलिए उसको देखते हुए हमने ये एक आरटीआई लगाई थी एट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फैमिली एजुकेशन को, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को, ये जानने के लिए कि जम्मू कश्मीर में कितने वेंटिलेटर आए, उनमें से कितने फंक्शनल हैं, कितने नॉन फंक्शनल हैं, वो आपने कहाँ कहाँ दिए, जहाँ जहाँ दिए क्या वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। क्योंकि इसको चलाने के लिए 4 चीज़ें बेसिक होती हैं। इसके लिए एनेस्थीसिस्ट डॉक्टर होना ज़रूरी है, इसके लिए टेक्नीशियन होना ज़रूरी है, इसके लिए 24/7 इलेक्ट्रिक बैकअप चाहिए, और इसके लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन की चाहिए। आपके पास मैनीफोल्ड ऑक्सीजन होनी चाहिए। आपके पास अगर मैनीफोल्ड नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ये दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। वो डिटेल जब आई तो काफ़ी जगह से वो ये भी आई कि बहुत सी जगह पर ऐसे वेंटिलेटर दे दिए गए हैं जहाँ पर वेंटिलेटर तो दे दिए गए लेकिन उनको चलाने के लिए स्टाफ नहीं दिया गया, उनको चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पर पैक ही पड़े हुए हैं। और उससे ज़्यादा गंभीर मुद्दा ये था, जिसको देख के हमने ये आर्टिकल लगाई थी, भाई ये फंक्शनल है या नहीं है, क्या जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो ऑक्सीजन की जो कम्बिनेशन ऑक्सीजन का और गैसेज का पूरा प्रॉपर निकलता नहीं निकलता, वो चीज़ हैं। जम्मू से किसी ने भी जुड़त नहीं की। मैं समझता हूँ आज के दौर में एक डर का ऐसा माहौल है कि चीज़ें अगर खराब भी होती हैं लोग कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं। बेशक प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से ये दी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो खुद परचेजिंग नहीं करते। उनका काम है लोगों के डिस्पोजल पे पैसा रखना। तो जिन्होंने वो परचेजिंग की है, अगर वो वेंटिलेटर ठीक नहीं है उसके लिए आवाज उठाना, मैं समझता हूँ प्राइम ड्यूटी बनती थी डॉक्टर्स की, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की, पर ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते। वो घबराते हैं भाई अगर हम आवाज उठाएंगे शायद हमारे ऊपर कोई गाज गिर जाएगी, इसलिए वो डर के मारे। जम्मू से सिर्फ हमें ये जवाब मिला मेडिकल कॉलेज से कि हमें 179 वेंटिलेटर्स मिले, इसमें से 13 वेंटिलेटर्स दे आर नॉट वर्किंग। और ये वर्किंग का भी उनका मकसद ये मैं समझता हूँ ये है, किसी के साथ एसेसरीज नहीं है या किसी के साथ कोई पूरे इक्विपमेंट्स उसके साथ नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा गंभीर मुद्दा, मैं मुबारकबाद देता हूँ कश्मीर वालों को, एचओडी एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर में, इन्होंने एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर इसकी हमारे सामने रख दी। भाई इनका उन्होंने कहा जी हमारे पास बर्थ वेंटिलेटर्स 37 नंबर्स आए, ये हमें एसएमएचएस महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल से हमें मिले। जब इसको हमने ट्रायल पे लगाया तो इसके ये नहीं चल पाए ड्यू टू कंप्रेशर हीट अप प्रॉब्लम विच रिजल्टेड इन सडन शटडाउन ऑफ दीज वेंटिलेटर्स, दस दीज वेंटिलेटर्स डू नॉट सपोर्ट पेशेंट केयर मैनेजमेंट 37। उसके बाद दूसरी क्वालिटी थी एक्वा वेंटिलेटर्स की, उसने कहा हमारे पास 3 नंबर वेंटिलेटर्स आए, however these ventilators are non-functional due to certain problems like display not working properly, problem in generating tidal volume। सर वेंटिलेटर के फंक्शन होते हैं, टाइडल वॉल्यूम जनरेट करता है और वो FiO2 ऑक्सीजन का एक लेवल होता है वो प्रोड्यूस करता है, जिसमें गैसेज और ऑक्सीजन को मिक्स करके उसको दिया जाता है पेशेंट को सप्लाई के साथ। उसके बाद 2 पहली क्वालिटी खत्म खराब हो गई। उसके बाद दमन थर्ड, ये उन्होंने कहा जी हमारे पास 125 वेंटिलेटर्स हमारे पास डीआरडीओ में पड़े हुए हैं, उसमें से हमने रैंडमली 2 उठाए, उसको हमने ट्रायल रन के लिए किया टू असर्टेन वेदर दीज वेंटिलेटर्स जनरेट रिक्वायर्ड टाइडल वॉल्यूम, क्या वो प्रॉपर जितना रिक्वायर्ड है टाइडल वॉल्यूम वो जनरेट करता है या नहीं करता। आफ्टर ए ट्रायल रन बाय द एक्सपर्ट्स इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द टाइडल वॉल्यूम हैड नॉट जनरेटेड। जो वेंटिलेटर का फंक्शन है वो नहीं कर रहा, टाइडल वॉल्यूम जनरेट नहीं कर रहा। उसके बाद उन्होंने कहा द रिक्वायर्ड FiO2 could not be delivered to patients, thus
इज नॉट फीजिबल टू बी पुट इन यूज फॉर पेशेंट्स केयर। मैं फिर एक बार इनको सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने इसकी पूरी तहकीकात की कि अगर पेशेंट्स को हम लगाने जा रहे हैं, क्या इसकी जो टेक्निकल टर्म है, जो इसकी मेडिकल टर्म्स में, टर्मिनोलॉजी में जो इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जो चीज़ ये जनरेट करना चाहिए, जो चीज़ पेशेंट को रिक्वायर्ड है, क्या वो जनरेट कर पाते हैं, नहीं कर पाते? हमारे जम्मू वालों ने, मुझे 100% भरोसा है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, इन्होंने इंस्टॉल कर दिए। तो मैं शाबाश, मैं इनको फिर एक बार सलाम करता हूं, इनको, इस HODs को, जिन्होंने ये लिखा कि 178 जो हमारे पास पहुंचे वो हमारे पास वो काम नहीं कर रहे, 165। उसके अलावा इसने कहा अभी और एग्वा वेंटिलेटर्स 22 हमारे पास पड़े हैं, वो भी अंडर ट्रायल में, वो ट्रायल पे हैं। तो मैं समझता हूं एक बात अब सिविल सोसाइटी के लोग यहां कहते हैं, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट कि आप इसका कॉग्निजेंस लें, क्योंकि ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। आपने जम्मू में देखा होगा केसेस कश्मीर में ज्यादा होते थे, लेकिन डेथ जम्मू में डबल होती थी। हमें लगता है आज के दौर में इस जवाब को देखकर हमें यह लगता है कि आप सिर्फ मास्क तो लगा देते हो, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव मोड पे आप पेशेंट्स को वेंटिलेटर लगा देते हो, लेकिन वो जितना टाइडल वॉल्यूम और जितना FiO2 प्रोड्यूस करना होता है, क्या वो जनरेट करता है या नहीं करता, ये आपने जिंदगी में आज तक नहीं देखा होगा। मैं समझता हूं और मैं दावे से कह सकता हूं दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन जो यहां हाई कोविड मोर्टेलिटी रेट जम्मू में हुआ, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है। मैं विद ड्यू रिगार्ड्स, विद फोल्डेड हैंड्स, मैं LG साहब को भी दरख्वास्त करता हूं और मैं चीफ जस्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी कहता हूं कि इसका कॉग्निजेंस लिया जाए। और एक जैसे महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया था और एक दो स्टेट की हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था, क्योंकि बड़ा सीरियस कंसर्न है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके ऊपर प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट नहीं होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, वो देखें कि ये जम्मू में जो इंस्टॉल किए गए, ये बाकी स्टेटों में, पूरी हमारी रियासत में हर जगह पर इंस्टीट्यूशन में जहां जहां इंस्टॉल किए गए, क्या वो प्रॉपर टाइडल वॉल्यूम जनरेट करता है, क्या वो FiO2 जनरेट करता है? अगर नहीं करता तो मैं समझता हूं सप्लायर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो दोषी मैं समझता हूं जो डॉक्टर पाए जाते हैं जिन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि ये खराब है, ये ठीक नहीं है, ठीक इन द सेंस टेक्निकल फॉल्ट नहीं, ये जो फॉल्ट जो बेसिक चाहिए, जो उसकी रिक्वायर्ड चीज है, वो ये प्रोड्यूस करता नहीं करता, जब तक आप इसकी तय में नहीं जाएंगे, आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टर्स के खिलाफ, मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, सप्लायर के खिलाफ, और जो HODs एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने विदाउट प्रॉपर चेकिंग इसको इंस्टॉल कर दिया। सर, अगर बात करें इन वेंटिलेटर्स की, जो वेंटिलेटर्स आए हैं, जिस प्रकार से RTI में भी इन्होंने जवाब दिया है कि ये प्रॉपर टाइडल वॉल्यूम जनरेट नहीं करता, कंप्रेसर हीटअप हो जाता है, ऐसे में क्या लगता है कि ये मिलीभगत है कि ये जो वेंटिलेटर्स इन्होंने मंगवाए हैं, ये प्रॉपर तरीके से सही चीजें नहीं मंगवाई इन्होंने पैसा बचाने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं नीचे, अब टॉप लेवल पे हम नहीं कहते क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, उन्होंने डिस्पोजल पे छोड़ दिया पैसा। अब जो नीचे लोग इन्वॉल्व, अफसर हमारे ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व हैं, ये तो चीज़ें साफ साफ दिखती हैं कि इस आपदा को उन्होंने एक अफसर के रूप में तलाशा। इस आपदा में भी लोगों ने पैसा कमाने की कोशिश की मैं भी, जो लोग नीचे अफसर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे बैठे हुए सिस्टम में, उन्होंने कहीं ना कहीं से परचेजिंग में कुछ ना कुछ घपला किया होगा। मैं समझता कई बार हमें यह भी पता चला कि कई जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका ये काम ही नहीं था, आला वे सडन उनको ये कह दिया गया आप टेक्निकल नो हो किसी से ले लो तो आप ये मैन्युफैक्चर करके देने शुरू कर दो। तो इनके लिए बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं, 60-60 सालों लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं, तब जाके कहीं अच्छी चीज़ परचेज उसको मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। तो ऐसी चीज़ें कहीं आई हैं, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जैसे कि अभी ये कहा जाता है WHO की तरफ से सबको वार्निंग दे दी गई है, काफ़ी कंट्रीज में अभी लॉकडाउन फिर से लगने जा रहा है। तो खुदा करे, भगवान करे, वाहिगुरु करे ऐसा ना हो। अगर कोई थर्ड वेव दोबारा आती है तो मैं समझता हूँ ये जो इंस्टॉल किए हुए हैं, अगर ये प्रॉपर टाइडल वॉल्यूम और FiO2 प्रोड्यूस नहीं करते, इसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए, ताकि आप सिर्फ लोगों को ये ना बताओ कि ऑक्सीजन लगी है, हवा छोड़ रही है, उस हवा की कंटेंट क्या है, उस हवा में टाइडल वॉल्यूम है प्रॉपर, FiO2 प्रॉपर है नहीं है, देखने की चीज वही है। ये सिर्फ पानी में डाल के चेक करते हैं, बुड़बुड़े निकल रहे हैं, ठीक है जी वेंटिलेटर ठीक है, नहीं, उसका मकसद मेडिकल टर्म में यह कहा जाता है कि वेंटिलेटर तब तक काम नहीं करते जब तक टाइडल वॉल्यूम और FiO2 प्रोड्यूस ना करते हो। तो मैं दरख्वास्त करता हूं सबसे कि ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। जो भी मुद्दा मैं लेके आता हूं ये पब्लिक रिलेटेड इशू होता है, पेशेंट्स के मैनेजमेंट के लिए होता है, तो इसके ऊपर गौर फरमाई जाए, इसका कॉग्निजेंस लिया जाए और कड़ी से कड़ी उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए अगर इसमें कहीं गलती निकलती है। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आज से कुछ महीने पहले डिस्कॉम साहब ने एक इंक्वायरी निकलवाई थी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को लेकर, क्योंकि उसमें भी यहाँ पर धांधली देखी गई थी, उसको लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है इन चीजों को लेकर यहाँ पर कुछ होगा? देखिए, मैं आपके उस चैनल में कहा था भाई जम्मू कश्मीर में
इंक्वायरीज, हमारी जुडिशियल इंक्वायरीज और बड़ी सी सिट बैठी, बड़ी इंक्वायरीज बैठी, आज तक किसी की भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। आप उसकी बात करते हो, उससे पहले कोविड में जड्डू फैमिली के 2 एनीस जिनको सिदड़े ले गए थे, उनकी पीपी किट डालने की वजह से उनको गाड़ी का धक्का लगाया गया, उनकी डेथ हो गई। उसका डिप कम साहब को भी प्रोब के लिए दिया गया। उस प्रोब का क्या हुआ, लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि जो प्रोब दी गई थी, अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स हुई, कसूर किसका था, आखिर वो जो 2 बच्चे मरे क्यों मरे। अंत में मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये जो तीनों वेंटिलेटर जिस किस्म के आए हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कश्मीर में कुछ और कोई क्वालिटी बना के भेजी हो, जम्मू में कुछ और क्वालिटी बना के भेजी हो। जिस मैन्युफैक्चरर ने भेजे, अगर ये तीनों वेंटिलेटर्स, भारत वेंटिलेटर्स, एगवा वेंटिलेटर्स और दमन थर्ड, अगर ये तीनों वहां अपने ट्रायल रन में फेल हो गए, तो जम्मू में ये ट्रायल रन में कैसे पास हो गए, दैट आल्सो नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। क्योंकि ये लोग जम्मू में यहाँ घबराते हैं, यहाँ को पॉलिटिकल एफिलिएशन है, किसी ना किसी वजह से अंडर कंपल्शन, अंडर फियर ये चीजें नहीं कहते। तो मैं समझता हूँ इनको डर से बाहर आना चाहिए, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है कि भाई किसी पॉलिटिशियन के साथ उसके खिलाफ कोई कार्य नहीं, ये पब्लिक का इश्यू है, पब्लिक की जान जहाँ खतरे में है। तो ये क्वालिटियाँ, वही क्वालिटी एगवा जम्मू में गई, यहाँ पर मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर में है, उसके अंदर ये एगवा के वेंटिलेटर कम से कम 100 पड़े हुए हैं, पिछले 1.5 साल से बंद पड़े हैं। तो उन्होंने अगर क्वालिटी चेक की इसकी, तो आपको भी चेक करके कम से कम मैन्युफैक्चरर को कंप्लेंट करनी चाहिए, उसके इंजीनियर आने चाहिए। जम्मू मेडिकल कॉलेज लिखते हैं जी हमने कंप्लेंट की हुई है, वी आर स्टिल अवेटेड फॉर द इंजीनियर्स, भाई वो आए देखें। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग पॉलिटिकल लेवल पे कहीं कोई एफिलिएशन भी है उसका मिसयूज कर रहे होंगे, लेकिन ऊपर टॉप लेवल पे ये चीजें नहीं जाती। तो ये चीजें मेन तभी टॉप लेवल पे जाएंगी जब नीचे लेवल पे इसकी इंक्वायरी करके एग्जैक्ट पिक्चर, जैसे ये कश्मीर से हमें आई तो एग्जैक्ट पिक्चर सामने आनी चाहिए। तो इसी के लिए इंक्वायरी की बहुत सख्त जरूरत है, वरना आने वाली जो थर्ड वेव अगर ऐसा ना हो, अगर आई तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, लोगों की डेथ्स होंगी। कश्मीर में 10 मरते हैं, जम्मू में 20 मरते हैं। इसका एक रीजन ये मैं समझता हूँ आज की डेट में ये रीजन हो सकता है कि यहाँ जम्मू में डेथ्स क्यों होती हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर इसका ऑडिट थ्रू कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स होना चाहिए। थैंक यू।